दुनिया तीसरे दौर के कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों में लगी हुई है। और अगर आप सिगरेट छोड़ने का प्लान बना रहे हैं, शराब की बात अलग है, सिगरेट बहुत खतरनाक चीज़ होती है, लेकिन अगर आप सिगरेट छोड़ने का प्लान बना रहे हैं या उस पर काम कर रहे हैं तो उसको फ़िलहाल थोड़ा सा लटका दीजिए, क्योंकि सिगरेट छोड़ने की वजह से आपकी इम्यूनिटी में बहुत बड़ा जंप आएगा। सिगरेट में जो सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है धुएं के अलावा, वो होती है निकोटीन। और निकोटीन एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके शरीर के अंगों और आपके दिमाग के जो कनेक्शन होता है उसको बढ़ाती घटाती है, उसको बढ़ा देती है थोड़ा सा। इस वजह से आपको बड़ा सा रिलैक्स महसूस होता है। और इसके अलावा आपकी सांस की जो नली होती है उसको थोड़ा सा फैला देती है जब आप सिगरेट पीते हैं। इसीलिए सिगरेट पीने वालों में, हालांकि मैं नहीं पीता हूँ, मैंने सिर्फ पढ़ा लिखा या सुना ही है कि सिगरेट पीने पे काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है और सांस लेने में आसानी होती है। तो इस पॉइंट पे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लें कि भारत में 2 और नए कोरोना का उदय हो गया है। पेरू में तीसरी लहर आ चुकी है। हालांकि यूरोप कह रहा है कि अब तीसरी लहर नहीं आएगी, लेकिन पेरू में इस समय तीसरी लहर चल रही है। वहाँ की हालत बिल्कुल वही है जो अपने यहाँ अप्रैल में थी। ऑक्सीजन के लिए मारामारी मची हुई है, लोग लाइन लगाए हुए हैं और मरने वालों की संख्या छुपाई जा रही है। तो इस पॉइंट पे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लें कि भारत में 2 और नए कोरोना का उदय हो गया है। ये खास तौर पे साउथ इंडिया में हुआ है। ये 2 जो नए कोरोना हैं वो जो दूसरा वेरिएंट था जिससे आप यूपी बिहार वाले अभी जल्दी से निकल के बाहर आए हैं, उससे भी ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा तेज है। दुनिया धीरे धीरे कोरोना से मुक्ति की तरफ चल रही है। यूरोप में सितंबर डेडलाइन दी गई है कि सितंबर तक यूरोप इस स्थिति में पहुंच जाएगा कि कोरोना को महामारी नाम न दिया जाए और बीमारी नाम दे दिया जाए। बीमारी भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। बीमारी और महामारी में फ़र्क सिर्फ ये हो जाता है कि वो बीमारी विश्व स्तरीय नहीं होती है, देश, जिला, मोहल्ला या राज्य स्तरीय होती है। इस समय है, जैसे कि मैं पिछली बार भी कह रहा था, इस समय है कि तीसरे दौर, तीसरी लहर की तैयारियां आप करना शुरू कर दें। जितनी मजबूत, जितनी अच्छी तैयारी आपकी होगी, उतना ही बेहतर तरीके से आप उससे लड़ पाएंगे। जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था कि तलवारें अभी तेज करनी पड़ेंगी जब दुश्मन थोड़ा दूर है। जब पास आ जाएगा तो फिर वही सड़ी गली जंग लगी जो होगी उसी से लड़ना है, फिर तेज करने का मौका कहाँ से मिलेगा। आपको अपनी इम्यूनिटी मजबूत करनी है। यही मैं सिगरेट वाली बात अभी यहाँ पर लेकर आऊँगा। सारा का सारा खेल आपकी इम्यूनिटी का है और भारत में इम्यूनिटी की बहुत बड़ी समस्या है। इम्यूनिटी का मतलब मोटी भाषा में बिल्कुल ये है कि अगर आप शुगर के मरीज हैं तो आपकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिक बहुत कम है। शुगर का मरीज का मतलब ये होता है कि आपके खाने पीने की वजह से जो शक्कर आपके खून में जा रही है, आपके शरीर की इंसुलिन उस शक्कर का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, इसलिए आपका शरीर भी कमज़ोर है और आपके खून में शक्कर की मात्रा कम या ज़्यादा है, रेगुलर नहीं है। तो जब डाइट सही से नहीं मिलेगी तो आपके अंदर कमजोरी आएगी। दूसरा चीज़, जितने भी दिल के मरीज हैं, जितने भी कैंसर के मरीज हैं, ये सारे के सारे लगभग बहुत लाइट इम्यूनिटी या ज़ीरो इम्यूनिटी में होते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी चीज़ की दवा पिछले 15 दिन से रेगुलर ले रहे हैं तो आपके अंदर इम्यूनिटी की समस्या है। किसी भी आदमी को 15 दिन लगातार किसी भी एलोपैथिक दवा की ज़रूरत नहीं होती है। होम्योपैथिक दवा की बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ।
तो भैया इम्यूनिटी बढ़ेगी कैसे? देखिए, इम्यूनिटी एक ऐसी चीज़ है कि ईश्वर ने आपको वरदान के तौर पर दी है, जितनी दी है उतनी ही रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन आपका रेगुलर खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, उस जो आपको वरदान में मिली है उसको कम करता चला जाता है। तो आपका जो डेली बिहेवियर है, रोज का आपका जो रहने का तरीका है, उसमें सुधार करने पर आप उस लेवल तक पहुंच जाएंगे जिस लेवल पर आपको वरदान स्वरूप इम्यूनिटी मिली हुई है। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल कागज कॉपी पेन उठा के रखना है कि आपका वजन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा वजन की सबसे आसान पहचान ये है कि आपने अगर अपनी नाभि में उंगली लगाई और वो उंगली आपकी और आपके उंगली की नोक अगर आधी नाभि के अंदर चली गई है, इसका मतलब है कि अब आप मोटे होने लगे हैं। ये बहुत साधारण सा एक तरीका है पहचानने का कि मैं मोटा हूँ कि नहीं हूँ। बाकी जो मोटे हैं वो तो दिखते ही हैं, लेकिन बहुत बार लोग अपने आप को मोटा नहीं समझते हैं। तो अगर आपकी नाभि में आधी उंगली जो इतना ऊपर का टिप है अगर अंदर चला जा रहा है तो आप मोटे हैं। आपकी अगर यहाँ की हड्डी जो है वो सही से नहीं दिख रही है तो आप मोटे हैं। मैंने अपना भी चेक किया है, मैं भी लगभग 6 किलो ज़्यादा हो गया हूँ। तो मुझे आने वाले समय में 6 किलो वजन कम करना है। और ये मैं आपको कैमरे पर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं बड़ी बड़ी बातें तो कर रहा हूँ, अगर मैं खुद ही वजन नहीं कम कर पाऊंगा तो फिर मैं आपसे क्या कहूँगा। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैं अब अपना वजन कम करने जा रहा हूँ। अगर 2 महीने के अंदर आपको मेरा वजन कम नहीं दिखता है, इसका मतलब ये है कि मैंने जो मेरा इंटेंस डिज़ायर है, जो मैंने अपना एक गोल सेट किया है, उसको पूरा नहीं किया। तो मैं अपने इस अभियान पर सोमवार से लगूंगा और मेरा गोल है कि 2 महीने के अंदर कम से कम 4 किलो वजन मुझे अपना कम करना है। वजन कम होते ही आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी। और इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप व्रत सिस्टम अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि लोग अपने आप पहले हफ्ते में 1 दिन व्रत रखते थे। तो जो व्रत सिस्टम है, अगर आप व्रत रखना शुरू कर सकते हैं तो आप अपनी इम्यूनिटी को और बेहतर कर सकते हैं। मैं उन व्रतों की बात करूंगा, मैं उन फास्टिंग की बात करूंगा जिनका वैज्ञानिक आधार है, जिनको मेडिकल साइंस में कैलकुलेट किया जाता है। तो मेडिकल साइंस के हिसाब से अगर आप 12 घंटे नहीं खाते हैं, रेगुलर 12 घंटे आपने सिर्फ पानी पिया है, कुछ भी नहीं खाया है, तब वो समय आता है जब आपका शरीर अपना रिजर्व किया हुआ खाना, जितना भी आप मोटाए हुए हैं, जो फैट है, वो शरीर ने बचा के रख लिया है। बचाया तब है जब आपने उसको ज़्यादा दिया था। कोई भी चीज़ खाने से वजन कम नहीं होगा, सिर्फ नहीं खाने से ही कम होगा। ये आप बिल्कुल बेसिक आप ये समझ लीजिए, कुछ भी खाएंगे वजन कम नहीं होगा, क्योंकि ये एक टैंक है, इसके अंदर आप जितना भरेंगे उतना ज़्यादा ही होता जाएगा। तो कम से कम जब आप 12 घंटे का व्रत रखेंगे तब आपका जो रिजर्व फैट है वो खर्च होना शुरू होगा। रिजर्व फैट किसी मक्खन की पट्टी ऐसा नहीं होता है कि ये पी लिया तो वो पिघल जाएगा। फैट कभी भी पिघलता नहीं है, पहली चीज विज्ञान के हिसाब से। अगर आप अपना व्रत 12 घंटे से खींचकर 48 घंटे पर ले आते हैं तो आपका जो आमाशय है वो रिस्टोर होना शुरू हो जाता है। मतलब कि आमाशय अपनी साफ सफाई करना शुरू कर देता है। भैया उसको कुछ काम तो करना नहीं है, खाना तो आया नहीं, जो आया था उसने पचा के निकाल दिया। तो अब जो उसके अंदर एसिड हैं जिससे वो खाना पचाता है, उन सब चीज़ों की साफ सफाई शुरू हो जाती है, क्योंकि आपकी जो आंतें हैं वो भी धीरे धीरे खाली हो रही हैं। जैसे जैसे अंदर की साफ सफाई तेज हो जाती है, आपके शरीर को फाजिल काम, आपके शरीर को एक्स्ट्रा काम भी नहीं करना पड़ता है। वहाँ से ही आपका जो इम्यूनिटी लेवल है वो मेंटेन होना शुरू हो जाता है। तो विज्ञान के हिसाब से अगर अपनी आप इम्यूनिटी मेंटेन करना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि एक बार कम से कम 48 घंटे का आप व्रत कर लें, या 72 कर लें तो बहुत अच्छी बात है। 48 घंटे का करने के बाद 4 तरह का पैटर्न होते हैं, 4 तरह की चीज़ें होती हैं, उनमें से कोई भी एक आप 2 महीने फॉलो करें। मतलब कि अभी आपने 48 घंटे तो बिल्कुल कड़ा वाला कर लिया था, उसमें आपने केवल पानी पिया और कुछ भी नहीं किया। उसके बाद जब आपके 48 घंटे पूरे हो गए तो 4 तरह के जो व्रत होते हैं, उसको इंग्लिश में फास्टिंग कहते हैं, 4 तरह की जो फास्टिंग होती है उनमें से कोई एक आप चूज कर सकते हैं। वो कौन कौन सी होती है? पहली फास्टिंग होती है 16/8, मतलब कि 16 घंटे आपको कुछ नहीं खाना है
और उसके बाद 8 घंटे के अंदर आपको अपना पूरा भोजन ले लेना है और फिर 16 घंटे कुछ नहीं खाना है। मतलब कि शाम का खाना आपने शाम को 6 बजे खा लिया मान लीजिए, तो 6 बजे के बाद अगले 16 घंटे आपको कुछ नहीं खाना है और दूसरे दिन मेरे ख्याल से 10 बजेगा, 10 बजे के आसपास आपने अपना लाइट नाश्ता कर लिया और उसमें फिर आपने अपना दोपहर का खाना भी खाया और शाम का भी खाना खाया। खाना कम खाना है, ज़्यादा नहीं खाना है। लेकिन अगर आप 72 घंटे खींच ले आएंगे तो आपका जो आमाशय है वो अपनी ओरिजिनल शेप में आने लगेगा, तो आपको ज़्यादा भूख भी नहीं लगेगी। तो पहला ये है कि 16/8 कि 16 घंटे का व्रत और 8 घंटे का खाना पीना। जिनमें ताकत ज़्यादा है, जो अपना संयम बेहतर कर सकते हैं, उनके लिए है 20/4, माने कि 20 घंटे कुछ नहीं खाना है और 4 घंटे के अंदर अपना खाना पीना जो आपको करना है वो कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि दिन में एक ही बार खाना, हर दिन एक भोजन पद्धति अगर आपने पकड़ ली, लाल बहादुर शास्त्री ने भी कहा था, हर दिन एक भोजन की पद्धति अगर आपने पकड़ ली तो आपकी उम्र भी हमेशा कम लगती है। इसके बाद आता है अल्टरनेट डेज की, एक दिन खाया और एक दिन व्रत, एक दिन खाया और एक दिन व्रत, ये बहुत आसान वाला है। इसके बाद आता है सबसे आसान वाला 5/2 की 5 दिन आप रेगुलर खा रहे हैं और 2 दिन हफ्ते में, कोई भी 2 दिन, बुधवार मंगलवार जो आपके देवता प्रसन्न हो रहे हो, उस दिन हल्का खाना, केवल उबला खाना, 500 से 600 कैलोरी, सिर्फ उबला खाना, छोटी सी प्लेट और कुछ नहीं खाना। ये पद्धतियां हैं, इनमें से कोई एक अगर आप 2 महीने कर ले जाते हैं तो आपका जो इम्यून सिस्टम है, आपका जो इम्यून लेवल है, वो जो आपका अभी है उससे कई गुना बढ़ जाएगा। आपको मैं 2 महीने की रेसिपी इसलिए बता रहा हूँ कि आपके पास 3 महीने से ज़्यादा है भी नहीं, क्योंकि जो शोध कहता है अक्टूबर आते आते तीसरी लहर की संभावना बहुत ज़्यादा है। जैसे ही ये त्योहारों का मौसम शुरू होगा, उस समय ये जो इन्फेक्शन साउथ के हैं वो धीरे धीरे फिर नॉर्थ की तरफ आने शुरू हो जाएंगे। तो ये रेसिपी है अभी की। और हाँ, आ जाते हैं सिगरेट की। उस पर सिगरेट का भैया सारा खेल हिसाब किताब निकोटीन का है। निकोटीन की वजह से आपके शरीर का जो कंट्रोल, दिमाग का जो कंट्रोल है वो और बेहतर चलता है। इसको थोड़ा सा सुधार लूँ। बेहतर का मतलब ये है कि हर आदमी का अपना जो शरीर का चलने का तरीका है वो एक साधारण तरीका है, लेकिन जैसे ही आप निकोटीन लेते हैं, एक्स्ट्रा निकोटीन लेने की वजह से वो जो कनेक्शन है, वो जो सूचना का आदान प्रदान है वो तेज हो जाता है। तो तेज होते ही आपकी जो थकान वगैरह है वो सब दूर हो जाती है, आपको बड़ा अच्छा लगने लगता है। तो जो सिगरेट पीने वाले लोग होते हैं या शराब पीने वाले भी होते हैं, लेकिन सिगरेट में ये जल्दी होता है, सिगरेट पीने वाले जो लोग होते हैं उनको शुरुआत में इसका मजा आता है, लेकिन बाद में उस निकोटीन के बिना वो जो आदान प्रदान सूचनाओं का है वो कमजोर होता चला जाता है। इसीलिए एक बार जब आप सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं लत के तौर पर, तो उसको छोड़ना आसान नहीं होता है, क्योंकि आपका सूचनाओं का आदान प्रदान, दिमाग से जो निकलने वाली सूचनाएं हैं, अब उस निकोटीन पे निर्भर करती हैं। निकोटीन की वजह से आपकी सांस लेने की जो नली है वो भी और थोड़ी सी फैलती है, लेकिन चूंकि आप सिगरेट पी रहे होते हैं इसलिए आपके जो फेफड़े हैं वो धीरे धीरे उसके कार्बन से जम जाते हैं। देखिए जो वीडियो चल रहा है इसमें प्रयोग किया गया है कि 2 पैकेट सिगरेट पीने से इन रुई के गोलों का क्या हाल हुआ है। हमारे फेफड़े भी इन रुई के गोलों की तरह ही अंदर होते हैं। तो ये सारा कीचड़ जो आप देख रहे हैं, सारे कीचड़ हमारे फेफड़ों में भी जम जाता है, लेकिन निकोटीन की वजह से वो नली थोड़ी सी फैल जाती है, तो आपकी सांस और बेहतर आती है। बेहतर मतलब कि उसी धुएं ने आपके फेफड़े खराब किए थे, अब आपको और फैली हुई नली की जरूरत है, वरना आप ठीक से सांस नहीं ले पाएंगे। इसीलिए जो सिगरेट पीने वाले लोग होते हैं उनको सुबह खांसी आती है, करके उठेंगे। वो होता इसलिए है कि सोने की वजह से उनकी जो सांस की नली है वो धीरे धीरे उस कीचड़ से जम गई होती है और शरीर उसको साफ करने की कोशिश करता है। हर सिगरेट पीने वाले को सुबह खांसी आती है। अगर आपने सिगरेट को कड़ाई के साथ अचानक छोड़ दिया तो ये जो सूचनाओं का आदान प्रदान है ये कमज़ोर रहेगा, और जो आपकी सांस की समस्या है ये थोड़ी सी कमज़ोर रहेगी। और ये कमज़ोरी का समय नहीं है, मतलब कि कमज़ोरी शरीर निपट तो लेगा, लेकिन आपकी इम्यूनिटी उससे उस क्षण डाउन रहेगी आने वाले 1, 2, 3 महीने की। तो अगले 2-3 महीने बहुत ही क्रूशल हैं, बहुत ही कठिन हैं। उसमें आपको अपनी जीवन शैली बहुत ही संभाल के रखनी है। ये तीसरा दौर निकल जाए उसके बाद सब सही है यार, तीसरा आखिरी है। ये दुनिया भर में शायद तीसरा आएगा भी नहीं, अपने यहाँ भी भगवान करे ना आए, लेकिन तैयारी आप करके रखिए। ये सारी तैयारियां बता रहा हूँ यहाँ पर भी कराई जा रही है, इसके साथ कि यहाँ पर नहीं आना है तीसरा दौर, लेकिन तब भी तैयारियाँ की जा रही हैं।
तो ये वजह है कि सिगरेट को आपको फिलहाल अभी नहीं छोड़ना है। आज का यहीं तक का था। बहुत बार लोगों ने पूछा, उसके लिए एक विशेष प्रोग्राम आने वाला है कि किडनी चोरी कैसे होती है। और अभी तक अगर ना सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार के सदस्य हैं आप, जितनी बार भी आप प्रोग्राम देखेंगे कुछ न कुछ नया सीखेंगे। यही गोल है इस प्रोग्राम, यही गोल है इस चैनल का। तो आज का यहीं तक, अपना ख्याल रखिएगा। भैया सीजन 2 लैपटॉप गिव अवे शुरू हो गया है। करना इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ अपना नाम लिख के भेज देना है। एक बार लिख के भेज दिए हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, वो नाम अपने आप चला जाएगा। सिर्फ आपको लिखना है कि मैं विद्यार्थी हूं। अगर आपकी उम्र 12 से 30 वर्ष के बीच में है और आप किसी भी तरह का विद्या अर्जन कर रहे हैं तो आप इसे पा सकते हैं। उन लोगों को, उन आईडीज को जिनको पिछले गिव अवे में लैपटॉप मिल चुका है, उनका नाम इस बार शामिल नहीं होगा। बाकी सबका वेलकम है।